हिंदुस्तान के राजस्थान के एक गांव में एक लड़की को सिर्फ और सिर्फ पढ़ने की चाहत ने उस अंधे कुएं में धकेल दिया, जहां से वापसी की राह अब बेहद मुश्किल नजर आती है। ये सीता है, कलयुग की सीता, जिसे समाज के रावणों ने वनवास दे दिया है। इस सीता की कहानी सुनेंगे तो रामायण की सीता के दुखों को भूल जाएंगे। अफसोस सिर्फ इतना है कि इस सीता को बचाने के लिए कोई मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं आएगा। मेरा पति मुझे पढ़ना नहीं देता है। यह है राजस्थान के सिरोही जिले के किवरोली गांव की सीता, और यही उसकी कहानी, जिसे सुनने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई आज के जमाने में लड़की होना इतना बड़ा अपराध है। सीता की सिर्फ इतनी गलती है कि उसने पढ़ाई लिखाई से अपनी तकदीर बदलनी चाहिए। सबसे पहले पति दुश्मन बना, फिर सास ससुर जानी दुश्मन बन गए, घर से निकाल दिया। पढ़ना चाहती हूँ, मेरा पति मुझे पढ़ना नहीं देता है और वो अनपढ़ गवाह है। मैं पढ़ के कुछ पढ़ लिख कर कुछ बनूंगी, वो बोलती तू नहीं पढ़ेगी, और समाज की धमकी देकर बोलता तू पढ़ेगी तो तुझे समाज से बाहर निकाल देंगे और तुझे मार देंगे। पुरुषोत्तम राम की धरती पर आज की सीता समाज से बेदखल हो गई, अछूत बना दी गई, अपने मैके आई। ये सीता हिंदुस्तान की मलाला है। हिम्मत नहीं हारी, मैके में रहकर पढ़ना शुरू किया, सपने संजोए। अब अपने साथ अपने मम्मी पापा की तकदीर बदलनी चाहिए तो पंचायत ने पहले धमकी दी। समाज में वो लड़कियां पढ़ती नहीं है और मैं पढ़ना चाह रही हूँ तो समाज वाले हमको धमकी दे रहे, तुम नहीं पढ़ेगी, पढ़ेगी तो समाज से बाहर निकाल देंगे। मम्मी पापा को डरा दे रहे, तुमने उस लड़की को पढ़ाई तो तुमको भी घर से बाहर निकाल देंगे, समाज से बाहर निकालेंगे, धमकी दे रहे। दरअसल सीता राजस्थान के रेवाड़ी समाज से ताल्लुक रखती है। ये समाज आज भी लड़कियों को पढ़ने की इजाजत नहीं देता। फिर भी सीता नहीं रुकी, उसे पुलिस अफसर बनना है। किसी तरह 10वीं पास कर लिया। समाज के तथाकथित ठेकेदारों के मुंह पर ये बहुत बड़ा तमाचा था। पहली बार आज की सीता ने आज के रावणों को खुली चुनौती दी। सीता और उसके परिवार वालों को पहले तो भरी पंचायत में बेइज्जत किया गया। पढ़ना चाहती हूँ, मेरा पति मुझे पढ़ना नहीं देता है और वो अनपढ़ गवाह है। मैं पढ़ के कुछ पढ़ लिख कर कुछ बनूंगी, वो बोलती तू नहीं पढ़ेगी, और समाज की धमकी देकर बोलता तू पढ़ेगी तो तुझे समाज से बाहर निकाल देंगे और तुझे मार देंगे। सीता के परिवार को समाज निकाला दे दिया गया। सीता के माँ बाप पर 11 लाख रुपए जुर्माना लगा। सीता पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा। जुर्माना न भरने पर उनका हुक्का पानी भी बंद कर दिया गया। मेरी बच्ची 2 साल पहले वाटेरा गांव में उसका ब्याह करवाया था। ब्याह कराने के बाद में साल भर से उसको मानसिक और मतलब वो प्रताड़ित कर रहे हैं, मानसिक और शारीरिक तकलीफ दे रहे हैं। बच्ची बोल रही है मैं आगे पढ़ूंगी, और वो ससुराल वाले बोले कि आगे पढ़ने नहीं देंगे। बच्ची बोल रही है कि मतलब मैं पढ़ूंगी तो मेरा मतलब आदमी अनपढ़ है तो वो भी मतलब परिवार की गाड़ी से ही चलेगी। अब वो जबरदस्ती पढ़ रही है तो उसके ससुराल वाले बोल रहे हैं कि तू पढ़ेगी तो बोले तेरे को बोले हम घर से निकाल देंगे। अब घर से निकालेंगे और तेरे माँ बापों को बोले पंचों के द्वारा हम प्रताड़ित करवाएंगे। वास्तविक सीता को सिर्फ जनक यानी उसके पापा का साथ मिला। अब सीता के पापा की जुबानी उनकी कहानी सुनिए। पंचायत के इस तालिबानी हुक्म के बाद अब सीता और उसके परिवार वालों के साथ जानवरों से भी बुरा सलूक हुआ। अब ना तो उसका परिवार किसी त्योहार में अपने समाज के लोगों में शामिल हो सकता है, न ही उसके परिवार के किसी भी सदस्य की शादी गांव में हो सकती है, और न ही अब उसके परिवार को सुख दुख में समाज से कोई मदद मिल सकती है। लेकिन तमाम मुश्किलों के बावजूद सीता का निश्चय डिगा नहीं है। उसकी जुबान पर अब भी एक ही बात है, लेकिन इस तथाकथित सभ्य समाज, इस हिंदुस्तान से एक ही सवाल है, क्या सीता पढ़ पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, या न्यूज। सीता को ससुराल वाले पढ़ने देना नहीं चाहते, लेकिन इसने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। हम इसके हौसले को सलाम करते हैं। यह है 20 साल की सीता का सबसे बड़ा हथियार। ये वो समय है जब वो पूरी दुनिया और उसके अत्याचारों से बेखबर सपने बुनती है। वो पढ़ती है जिससे वो किरण बेदी बनने का अपना सपना पूरा कर सके। देश की पहली महिला आईपीएस किरण बेदी जैसी बनना चाहती है सीता। घर का सारा काम निपटाने के बाद जब सीता अपने इस 12 बाई 12 कमरे में पहुंचती है तो वो सारा दुख दर्द भूल जाती है, और इस सपने के सच होने का एहसास हमेशा कराती है उसे एक तस्वीर।
सीता ने 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद पुलिस सेवा में भर्ती होने के अपने सपने की ओर एक कदम बढ़ा भी लिया है। सीता ने राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल की परीक्षा दी है। ये किताबें ही मुसीबत की मारी सीता की सहेलियां हैं। सीता ने 10वीं की परीक्षा अच्छे नंबरों से पास की और फिर जुट गई अपने सपने को पूरा करने में। कि ऐसी कोई भी लड़की जो पढ़ना चाहती है और किसी तरीके का माँ बाप या परिवार या समाज उसको पढ़ने से रोकता है, तो मेरे पास मैं जब तक शिक्षा मंत्री हूँ, जब तक मेरे को इत्तला करे, मैं उसकी निश्चित रूप से मदद करूँगा। सीता पढ़ लिखकर अपने पूरे समाज के लिए एक नजीर बनना चाहती है। सीता पढ़ रही है, वो लड़ रही है। बस दुआ कीजिए कि ये सीता कामयाब हो जाए, क्योंकि अगर सीता असफल हुई तो पूरे हिंदुस्तान की पढ़ाई पर लानत पड़ जाएगी। सभ्य समाज होने के हिंदुस्तान के दावे खोखले साबित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। याद होगा आपको, इसी राजस्थान के जयपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने नारा दिया था, पहले महिलाओं का सम्मान फिर भारत निर्माण। लेकिन इस सीता के लिए ना तो राम है ना ही राहुल है। लेकिन अधिकारों की जंग फिर भी जारी है और मध्य प्रदेश में भी इन्हीं अधिकारों के लिए 6 लड़कियां लड़ रही हैं। मध्य प्रदेश के धार से भी एक जिले की ही 6 नाबालिग लड़कियों ने अपनी हिम्मत और सूझबूझ का परिचय दिया है। इन लड़कियों के माता पिता सामूहिक विवाह कार्यक्रम में इनकी शादी कराना चाहते थे, लेकिन इन लड़कियों ने अपने अपने माता पिता के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। ये लड़कियां पढ़ना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, अपना भविष्य गढ़ना चाहती हैं, जिंदगी में कुछ करना चाहती हैं, इसलिए ये नादान उम्र में शादी नहीं करना चाहती। मेरे नाबालिग में शादी करा रहे हैं, मेरे को शादी नहीं करना है और मेरे साथ मेरी छोटी बहन की भी शादी करा रहे हैं और मेरी बुआ की लड़कियां हैं, हम सारी लड़कियां 8 हैं और हमारे जबरदस्ती शादी करा रहे हैं नाबालिग में। क्यों शादी नहीं करना चाहती है पूजा? पूजा और इनकी 5 चचेरी बहनों की उम्र अभी 18 साल से कम है। इनके माता पिता सामूहिक विवाह सम्मेलन के दौरान इनकी शादी करने वाले थे। जब इन लड़कियों को अपनी शादी की बात पता चली तो परिवार के फैसले के आगे घुटने टेकने से इनकार कर दिया। ये लड़कियां पहले धार और फिर अलीराजपुर के महिला विकास पदाधिकारी के दफ्तर जा पहुंची। अपने माता पिता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। नाबालिग लड़कियों की शादी कैसे रोकी? धार के महिला विकास विभाग के अधिकारी इनके गांव उटावत पहुंचे। लड़कियों के माता पिता को इनकी शादी करने से रोक दिया। कागज पर लिखित भरोसा लिया कि बालिग होने तक इनकी शादी नहीं होगी। इनका कहना है कि 7 और लड़कियां इनके साथ। सर, ये सभी विवाह मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में होने वाले थे। वहां से मेरे को कंफर्म हुआ और इनसे भी कंफर्म हुआ 7 तारीख को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का कार्यक्रम है। इंडिया न्यूज की मुहिम रंग लाई। इन लड़कियों की शादी रोकने में इंडिया न्यूज ने अहम भूमिका निभाई। धार से अलीराजपुर तक के सफर में पल पल इंडिया न्यूज इनके साथ रहा। अब ये लड़कियां इंडिया न्यूज का शुक्रिया अदा कर रही हैं। पूजा और उसकी बहनों की हिम्मत रंग लाई। अब ये लड़कियां पढ़ लिख कर कुछ करना चाहती हैं। गांव की हर लड़की इस तरीके की हिम्मत जुटा ले तो वो दिन दूर नहीं जब समाज से बाल विवाह की कुप्रथा को समाप्त किया जा सकता है। राकेश चौहान के साथ अजय निगम, अलीराजपुर, इंडिया न्यूज, भोपाल।